दोस्तों 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था। इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए हैं। आइए दोस्तों, आज आखिर हमारे चंद्रयान-3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या यह खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है? इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है। दुनिया भर में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ मची हुई है। हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में जुटा है। भारत का चंद्रयान-3 भी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर चुका है। इस बीच जापान ने भी चंद्रमा पर अपने लैंडर को भेजने का ऐलान किया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया है कि 26 अगस्त को जापान के समयानुसार सुबह 9:24 पर स्मार्ट लैंडर को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मून लैंडर को H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है, और अगर ऐसा जापान कर लेता है तो चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश में नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को कुछ मीटर ऊपर की ओर उड़ाया है और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार की खोज निकाली। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर सोमवार सुबह 8 बजे जंप टेस्ट के बाद स्लीप मोड पर भेज दिया गया। इसरो ने एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि विक्रम लैंडर को थोड़ी उड़ान भरवाने के बाद नई लोकेशन पर उतारा गया, जहां इसके सभी पेलोड्स के साथ प्रयोग किया गया। इस डाटा को इकट्ठा कर पृथ्वी पर हासिल कर लिया गया है। एजेंसी ने जंप टेस्ट से पहले और बाद की तस्वीरें भी साझा की। इसरो ने कहा कि अब विक्रम लैंडर के सभी पेलोड्स स्विच ऑन ऑफ यानी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि लैंडर के रिसीवर्स को चालू रखा गया है। एजेंसी ने कहा कि एक बार सौर ऊर्जा खपा देने और बैटरी के खत्म हो जाने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान के पास ही रहेगा। इसरो ने उम्मीद जताई कि 22 सितंबर को दोनों लैंडर रोवर एक बार फिर काम शुरू करेंगे। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया था स्लीप मोड में, जैसे ही 22 सितंबर को जब सूरज की पहली किरण चांद की सतह पर आएगी, जिससे कि वह दोबारा चालू हो सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी स्लीप मोड में गया चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिन कारनामों पर आपको यकीन होगा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है? इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल दिखाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चालू करके इसे 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था। इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए हैं। आइए दोस्तों, आज आखिर हमारे चंद्रयान-3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या यह खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है? इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है। दुनिया भर में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ मची हुई है। हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में जुटा। भारत का चंद्रयान-3 भी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर चुका है। इस बीच जापान ने भी चंद्रमा पर अपने लैंडर को भेजने का ऐलान किया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया है कि 26 अगस्त को जापान के समयानुसार सुबह 9:24 पर स्मार्ट लैंडर को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मून लैंडर को H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है, और अगर ऐसा जापान कर लेता है
तो चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश में नहीं किया था, जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कुछ मीटर ऊपर की ओर उठाया है और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार की खोज निकाला। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सोमवार सुबह 8 बजे जंप टेस्ट के बाद स्लीप मोड पर भेज दिया गया। इसरो ने एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि विक्रम लैंडर को थोड़ी उड़ान भरवाने के बाद नई लोकेशन पर उतारा गया, जहां इसके सभी पेलोड्स के साथ प्रयोग किया गया। 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया जाता है और उसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 कैलेंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। भारत के लिए एक ऐप, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था, जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान कैलेंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसके जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से था। चंद्रयान 3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें स्थल पर सिलिकॉन, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम, कैल्शियम शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस्ड है, इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन 250 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो यह एक बार फिर से चांद पर रिचार्ज करना शुरू कर देगा और इस बार वहां पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी, जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस मोबाइल फोन पर देख रहे, जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। जिसमें चंद्रयान का उस वक्त चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी थी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर पड़ने पर हमारा प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर दोनों जाग जाएंगे। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहें ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ओनल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।